स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस YouTube चैनल पे, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। हिंदी की तैयारी कर रहे थे और हिंदी में हमने आपसे वादा किया हूं कि लास्ट डे में 100 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिससे आपके एग्जाम में 100 मार्क्स एकदम से कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसी के संदर्भ में आज हम आपसे बात करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन से लेकर 70 नंबर क्वेश्चन तक, क्योंकि एक वीडियो में 10 क्वेश्चन पे चर्चा करते और लगातार सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो 60 क्वेश्चन पे चर्चा कर लिए थे। आज हम 61 नंबर क्वेश्चन से चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सारे वीडियो को वॉच कर लीजिए। गारंटी देता हूं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है 61 नंबर, बिस्मिल्लाह खां को किसको जन्नत मानते थे? बिस्मिल्लाह खां किसको जन्नत मानते थे? आंसर में बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को जन्नत मानते थे। इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन काफी विवेक क्वेश्चन है, बस 2 ही लाइन एक ही वाक्य में आपका आंसर हो जाता है, लेकिन 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आइए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? आंसर में लिखेंगे लखनऊ और रामपुर दोनों बिरजू महाराज का अभिन्न संबंध था। लखनऊ उनकी स्थान था और रामपुर उनकी बहन का घर था। अपने पिताजी के साथ हमेशा बाधा जाते थे, यानी वहां जाते थे। ठीक है, कहाँ जाते थे? तो अपने बहन के घर पे जाते थे। लखनऊ और रामपुर उनका संबंध कह रहा है। लखनऊ और रामपुर दोनों बिरजू महाराज का अभिन्न स्थान, लखनऊ उनकी स्थान है, यानी लखनऊ बिरजू महाराज का समझिए तो जन्म स्थल है, और रामपुर उनकी बहन का घर, जहां वो अपने पिताजी के साथ हमेशा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का। आइए 63 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन एकदम से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते थे और क्यों? यानी गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को बेहतर मानते थे और क्यों मानते थे? इस प्रकार से इसका आंसर लिखना पड़ेगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे गांधी जी प्राकृतिक सामंजस्य को स्थापित करने के पक्ष में थे। हमारे देश में विदेशी भी आकर बस चुके थे उनके, और हमारे संस्कृति में उन अनेक आदान प्रदान हो चुके थे। वे ऐसी संस्कृति के पक्षधर में नहीं थे जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी कर जाए, यानी बलपूर्वक कहीं सामंजस्य नहीं रहे। देखिए, कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर समझिए, प्रश्न का आंसर समझना पड़ेगा। कह रहा है कि गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते थे और क्यों मानते थे? तो असल में कि गांधी जी प्राकृतिक सामंजस्य को स्थापित करने के पक्ष में थे, यानी उनको बेहतर मानते थे। हमारे देश में विदेशी भी आकर बस चुके थे, इसके लिए क्या हुआ था, उनके सांस्कृतिक और हमारे संस्कृति में आदान प्रदान होते। कहने का मतलब आदान प्रदान मतलब बहुत सारे ऐसे संस्कृतिक है जिनका हम, यानी जो अंग्रेज करते थे उसको हम अपना लिए थे, और अंग्रेज भी बहुत सारे ऐसे जो भारतीय करते थे उनको अपना लिए थे। तो इसी को वह पक्षधर में थे, यानी वह बेहतर मानते थे कि अगर प्राकृतिक सामंजस्य रहेगा तो बेहतर रहेगा, लेकिन अगर हम इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं तो हमारे संस्कृति को खतरा पहुंच सकता है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। काफी विवेक क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आइए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन, यह क्वेश्चन तो कर लीजिए एकदम वी आई। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में तो उतने बार नहीं पूछे गए जितने बार सेंटअप एग्जाम में पूछे गए। तो सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन भी काफी बार सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का अध्ययन गांधी जी क्या मानते थे और क्यों, अथवा देखिए यही प्रश्न को किस प्रकार से पूछेंगे, शिक्षा का अध्ययन गांधी जी क्या मानते थे और क्यों, अथवा में कभी कभी प्रश्न पूछेगा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या क्या होना चाहिए। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रह सकते हैं। आंसर में लिखेंगे गांधी जी का मूल्य ध्येय चरित्र निर्माण थे, यानी चरित्र निर्माण करना ही गांधी जी का शिक्षा का सबसे मूल निर्माण मानते थे। वो उनका कहना था किताबी ज्ञान तो चरित्र निर्माण का एक साधन है। असल बात यह है कि मनुष्य में साहस, बल, सदाचार और किसी बड़े लक्ष्य के लिए आत्म समार्ग करने का ज्ञान हो। गांधी जी चरित्र निर्माण पर इसीलिए जोर देते थे कि स्वराज्य होने पर भी ऐसे चरित्रवान लोग समाज का कामकाज संभालेंगे और देश की उन्नति करेंगे। देखिए सही बात है, अगर हम चरित्र निर्माण यानी अपने बेहतर चरित्र का निर्माण करते हैं, कहने का मतलब हमारे अंदर अगर बेहतर संस्कार आ जाते हैं वगैरह वगैरह प्रकार का आ जाते हैं, तो संस्कार वाले व्यक्ति जिसका चरित्र बेहतर होता है वो देश के लिए आगे जाकर बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। अगर हम शिक्षा ही बेहतर ले ले, यानी डिग्री पर डिग्री ले ले और उस डिग्री का हम कहीं पर उपयोग न करें तो बेहतर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि डिग्री बने ही रह जाते हैं, लेकिन अच्छे व्यक्ति क्या करते हैं, अपने चरित्र से, अपने मेहनत के बल से बहुत ही नाम अपने देश में, अपने विश्व में कमा लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। जितने नंबर में पूछे 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है,
आइए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे? आंसर में लिखेंगे अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा मानते थे। गांधी जी सबसे यानी अहिंसक यानी हिंसा नहीं करना है और अहिंसक से हम किसी भी लड़ाई को लड़ सकते जीत सकते हैं, इसलिए गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को मानते थे। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए है गुरु ग्रंथ साहिब किनका पवित्र ग्रंथ है? आंसर मिलेगा गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। इसमें गुरु नानक का एवं कुछ अन्य संतों का रचनाएं संकलित है। यानी कहने का मतलब गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है, सबसे पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें लिखेंगे इसमें गुरु नानक कुछ अन्य संतों का भी रचनाएं संकलित है, यानी इसमें मिल जाता है, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, काफी विवेक क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है गुरु नानक किस युग के कवि थे? गुरु नानक आप बोलिएगा मध्य युग के संत कवि थे, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है गुरु नानक किस युग के कवि थे? तो गुरु नानक संत युग के कवि थे। यह भी इसी प्रकार का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन। आइए 69 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुरु की कृपा से किन युक्ति की पहचान हो जाती है? आंसर में लिखेंगे जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है वह ईश्वर तक पहुंचने का उपाय मालूम हो जाता है। गुरु की कृपा होते ही मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह सुख दुख प्रशंसा और निंदा की भावना से परे हो जाते हैं, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। तो इस प्रकार से गुरु की कृपा से हम युक्ति से किस पहचान होती है? तो आंसर में जिस मनुष्य का गुरु कृपा होती है, यानी जिस मनुष्य पे गुरु की कृपा होती है वह ईश्वर तक पहुंचने का उपाय मालूम हो जाता है, यानी उसे ईश्वर तक पहुंचने का उपाय भी मालूम हो जाता है। गुरु की कृपा से वो मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह सुख दुख प्रशंसा और निंदा की भावनाओं से परे हो जाते हैं, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग खुल जाते हैं उसके लिए। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। तो आइए अब इस वीडियो का 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मन लेहू पौ देहू छटाक नहीं से कवि का क्या तात्पर्य है? इसी प्रकार से आपको देखिए ये दे देगा, ठीक है, और पूछेगा इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है, आप बता सकते हैं हमें। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं हर साल। आपका अगर क्या कहते हैं वो काव्य खंड से क्वेश्चन रहे तो, ठीक है। तो आंसर में देखिए कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग की विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह मार्ग है जिसमें मन चला जाता है किंतु कुछ मिलता नहीं। वस्तुतः मन के यहाँ दो अर्थ है, एक अंदर अर्थात दूसरा हृदय और दूसरा माप की इकाई मन में जो अपने जमाने की प्रेम मार्ग में स्वार्थिक मन देना है किंतु प्रतिदिन की आस नहीं रखना। वस्तुतः कवि के मन लेहू पौ देहू झटक नहीं कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम मार्ग उत्सर्ग का मार्ग है। क्या है? प्रेम मार्ग उत्सर्ग का मार्ग है। देखिए यहीं पे आपका आंसर पूरा छुपा हुआ है, लेकिन अगर हम एग्जामिनर को बेहतरीन तरीका से 5 मार्क्स में पूछे तो क्या बताएंगे? सीधे इतना लिख देंगे तो आंसर थोड़ी मिल जाएगा, हमें थोड़ा बेहतरीन तरीका से लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम आपके अगले वीडियो में। 71 नंबर क्वेश्चन से लेकर 80 नंबर क्वेश्चन तक चर्चा करेंगे। लगातार इस प्रकार से चर्चा कर आपकी क्लास को हम एंड करने वाले हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे 8920713254 पे संपर्क कर बेहिचक पीडीएफ हमसे एकदम बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, क्योंकि दीक्षा क्लास स्टडी अभी तक आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा है, ठीक है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।